ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा व सिद्धौ चक्रत्वापि न निबध्यते। अर्थात यदक्षा लाभ संतुष्टः कर्मयोगी निष्काम भाव पूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ मिलता है उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वो व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि उसके अंतःकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है। क्यों? तो उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में वह दुखी सुखी नहीं होता। यदि साधक के अंतःकरण पर प्रतिकूलता अनुकूलता का थोड़ा असर पड़ भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए। क्यों? कि साधक के अंतःकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। उपयुक्त पदों में आया लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता का मिलना ही लाभ है। प्रत्युत लाभ हानि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाए वो सब लाभ ही है। विमत्सर कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, इसलिए उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। विमत्सर पद अलग से देने का भाव यह है कि अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव न आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, कारण कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। अतः यदि उसमें किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकेंगी। ईर्ष्या दोष बहुत सूक्ष्म है। दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं, उनमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, तो उसकी दुकान ज्यादा चल गई, मेरी कम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति नहीं सही जाती। जहां आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहां भी ईर्ष्या दोष आ जाता है। फिर जहां बैर भिन्नता आदि हो वहां पर तो कहना ही क्या है। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। द्वंद्वातीता कर्मयोगी लाभ हानि मान अपमान स्तुति निंदा अनुकूलता प्रतिकूलता दुख सुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान का सगुण सकारात्मक रूप ठीक है या निर्गुण निराकार रूप ठीक है, अद्वितीय सिद्धांत ठीक है या द्वैत सिद्धांत ठीक है, भगवान में मन लगाया नहीं लगा, एकांत मिलाया नहीं मिला, शांति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली इत्यादि इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से भी साधक निर्द्वंद होता है। जैसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो बराबर नहीं कहलाता, ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो द्वंद्वातीत नहीं बदलता। कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। समः सिद्धावसिद्धौ च किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाना सिद्ध है और किसी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण उसका पूरा न होना असिद्धि है। कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और मिलना न मिलना असिद्ध है। सिद्ध और असिद्ध में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का न होना ही सिद्ध असिद्ध में सम रहना। सिद्धयो सिद्धय समो भूत्वा पदों में भी यही भाव आया है। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाए तभी सिद्ध और असिद्ध में पूर्णतः समता आएगी। कृत्वापि न निवेद्यते
यहां कृत्वा अपि पदों का तात्पर्य है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं बनता, फिर कर्म न करते हुए बनने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है। जैसे शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने का कर्मयोगी कर्मों से नहीं बनता, वैसे ही शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से नहीं बनता। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा न करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इसके साथ जो लिप्तता लगाव है वही बंधन का कारण है, और जो निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है। तो जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघनाथ का स्वांग धारण करता है, और दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वांग को ठीक ठीक निभाते हुए ही उससे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाथ नहीं मानते, ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थिति रहने से वो कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बनता। यदि विशेष विचार पूर्वक देखा जाए तो समता स्वतः सिद्ध है। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं। यदि हम वही एक ही न रहते तो दो अलग अलग अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान किसे होता। इससे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, अपने स्वरूप में नहीं। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर भी स्वरूप से हम सम ज्यों के त्यों ही रहते हैं। भूल यह होती है कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं परंतु स्वरूप की ओर नहीं देखते। अपने सम स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी दुखी होते हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और जय श्री कृष्ण।